मेरी दादी माँ बहुत ही प्यारी है। उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती है। दादी माँ के बाल अब सफेद हो गए हैं, पर उनके चेहरे का तेज आज भी जवान है। दादी माँ के पास एक छोटा सा खेत है। वह अपने खेत से बहुत प्यार करती है। दादी माँ सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में जाती है। वह खेत में काम करते हुए बहुत खुश रहती है। दादी माँ के खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। वहां हरे भरे पौधे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। दादी माँ कहती हैं कि यह खेत उनकी जीवन भर की कमाई है। यहाँ से उन्हें शुद्ध हवा और ताजी सब्जियां मिलती हैं। दादी माँ के खेत में एक छोटी सी कुटिया भी है। दादी माँ को खेती का बहुत अनुभव है। उन्होंने अपने जीवन में खेती के कई नए नए तरीके सीखे हैं। दादी माँ बिना किसी रासायनिक खाद के ही खेती करती हैं। वह कहती हैं कि रासायनिक खाद से मिट्टी खराब होती है। दादी माँ गोबर की खाद और नीम की पत्तियों का उपयोग करती हैं। वह अपने खेत में पानी का भी सही उपयोग करती हैं। दादी माँ कहती हैं कि पानी जीवन है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दादी माँ के पास खेती के बारे में बहुत ज्ञान है। वह अपने पोते पोतियों को भी खेती करना सिखाती हैं। एक बार गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि सबके खेत जलमग्न हो गए। सबकी फसलें बर्बाद हो गईं। लोग बहुत दुखी थे, लेकिन दादी माँ का खेत बाढ़ से सुरक्षित था। दादी माँ के खेत के चारों ओर उन्होंने पेड़ लगाए थे। इन पेड़ों ने बाढ़ के पानी को रोक लिया था। सब गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादी माँ का खेत कैसे बच गया। दादी माँ ने सबको बताया कि पेड़ लगाने से बाढ़ से बचाव होता है। दादी माँ ने कहा कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। दादी माँ की बात सुनकर सबने उनकी प्रशंसा की। दादी माँ की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य